31 मार्च की सुबह लगभग 6:45 बजे 70 वर्षीय भाऊराव अमूलकर का शव 1 अप्रैल को दूसरे दिन 32 घंटे बाद घर से बाहर निकालकर उसका अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया और स्थानीय मोक्षधाम में उनका अंतिम संस्कार किया गया। पड़ोसी रामलाल अमूलकर द्वारा रास्ता नहीं दिए जाने और शिवलाल समनपुरी द्वारा अपने घर से शव नहीं ले जाने देने के कारण परिवार ने आज घर में ही उसे दफनाकर अंतिम संस्कार करने के लिए घर में गड्ढा खोदना प्रारंभ कर दिया था। हालांकि इससे पूर्व की मृतक भाऊराव के शव को घर में गड्ढा खोदकर दफनाया जाता। अधिकारियों ने पहुंचकर परिवार को समझाइश दी, जिसके बाद खड़ी दीवार के समीप स्थित छोटी दीवार से लांघकर परिजनों ने शव को बाहर निकाला और उसे अंतिम संस्कार के लिए लेकर गए। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात था। गौरतलब हो कि 31 मार्च को नगरीय क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 8 निवासी 70 वर्षीय भाऊराव अमूलकर की सुबह मौत हो गई थी, लेकिन घर से उसके शव को बाहर निकालने का रास्ता नहीं होने और रिश्तेदार के यहाँ के घर के अंदर से शव को ले जाने से मना करने पर परिजनों ने शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाने का रास्ता दिलवाने के लिए प्रशासन से प्रार्थना की थी, जिसके बाद प्रशासनिक अधिकारी अपर कलेक्टर शिव गोविंद मरकाम मौका स्थल पहुंचकर मामले में दोनों पक्षों को समझाइश देकर मृतक के अंतिम संस्कार करवाने के लिए समन्वय बनाने प्रयासरत थे, लेकिन दोनों पक्षों की नहीं मानने पर प्रशासनिक अधिकारी निराश होकर वापस लौट गए थे, जिसके चलते पूरी रात मृतक भाऊराव का शव घर में ही पड़ा रहा। आज सुबह पिता भाऊराव के शव को अंतिम संस्कार के लिए रास्ता नहीं देने पर पुत्र राकेश अमूलकर ने घर में ही दफनाकर अंतिम संस्कार करने की मंशा से घर में गड्ढा खोदना शुरू कर दिया था। बताया जाता है कि संपत्ति विवाद के चलते रामलाल अमूलकर ने उनके आवागमन के मार्ग पर एक दीवार खड़ी कर दी है, जिसके चलते अब तक भाऊराव और उसका परिवार पास ही निवासरत रिश्तेदार शिवलाल समनपुरे के घर से आवागमन करती थी। लेकिन भाऊराव की मौत के बाद शिवलाल ने शव को घर के अंदर से ले जाने से मना कर दिया था, जिससे मृतक के परिजन चाह रहे थे कि रामलाल अमूलकर द्वारा खड़ी की गई दीवार को तोड़ा जाए और वहां से शव के लिए रास्ता दिलवाया जाए, जिसके लिए भाऊराव की मौत के बाद घर में ही उसके शव को छोड़कर परिजन कलेक्ट्रेट पहुंची थी, जहां से उन्हें उचित न्याय नहीं मिला था। मामले की जानकारी के बाद आज इस मामले में सामाजिक लोगों ने हस्तक्षेप कर रामलाल अमूलकर से शव ले जाने के लिए दीवार की कुछ ईंटों को निकालकर रास्ता दिए जाने की बात रखी, लेकिन रामलाल अमूलकर मारने को तैयार नहीं था, जिसके बाद समाज के लोग भी हल नहीं निकलने पर निराश हो गए। नर्मदा समनपुरे ने कहा कि अब तक वह भाऊराव और परिजनों के सभी सदस्यों को घर के अंदर से आवागमन करने देती है और आगामी समय में भी देती रहेगी, लेकिन वह देवधामी के घर से शव को बाहर नहीं निकलने देगी, जिसके कारण शव को कोई रास्ता नहीं मिलने पर वह घर पर पड़ा था। शिवलाल समनपुरे ने कहा कि शव को घर में ही दफनाकर अंतिम संस्कार करने के लिए घर के लोग गड्ढा खोद रहे हैं। रास्ता नहीं है जाने की, रिश्तेदारी से नाते से मैंने 15-20 साल जाने दी, ऐसा मेरा कहने का मतलब। और अभी बाडी को जाने नहीं देती, मेरा पूजा पाजी का मकान है और कहूँ शासन में होगा किसी के घर से बाडी ले जाने की तो मेरे को सरकार लिख के दे तो मैं बाडी ले जाने की नहीं, ये भी दे रही हूँ, ऐसा मेरा कहने का मतलब। जहाँ से उनका रास्ता है वहाँ से रास्ता देना चाहिए, अब उनको रास्ता मिलना चाहिए, इसके कारण आप ले जाने नहीं दे ऐसी बात है। अगर रास्ता नहीं मिलेंगे तो आप क्या करोगे? क्या करेंगे, जाने देंगे, अभी उनका हल ढूंढते था। हाँ। ऐसा नहीं कि आज उनका बाप का जहाँ की सती गति हो रही है, कल से भैया तुम यहाँ मत आना, वो भी जाने दूंगी। सिर्फ मेरे को ये है कि बाडी उनकी जहाँ से रास्ता वहाँ से निकलना चाहिए। मृतक के पुत्र राकेश अमूलकर ने बताया कि पिता की मौत के बाद उसके अंतिम संस्कार के लिए रास्ता नहीं मिलने और प्रशासन की ओर से कोई निराकरण नहीं मिलने से पिता के अंतिम संस्कार के लिए वह घर पर ही गड्ढा खुदवा रही हैं, ताकि यहाँ दफन कर उनका अंतिम संस्कार किया जा सके। मेरे द्वारा प्रशासन से काफी मांग की गई, कल प्रशासन आया, उन्हें यहाँ स्थितियों का जायजा, भैया एक मिनट शांत रहेंगे ना, यहाँ स्थितियों का जायजा किया और आज भी प्रशासन इस चीज़ की ओर ध्यान नहीं दे रहा है, जिसके चलते मुझे अपने पिताजी का अंतिम संस्कार घर पर ही करना पड़ रहा है। क्या क्या हुआ कल प्रशासन से, क्या क्या आपकी बातचीत हुई? भाई कलेक्टर द्वारा, अपर कलेक्टर साहब द्वारा आया गया, इसका निरीक्षण किया गया, फिर भी उसके बावजूद उनके द्वारा किसी प्रकार का रास्ता नहीं निकाला गया। तो मजबूरी में आके आप अपने घर में ही? जी, मजबूरी में आकर मुझे अपने ही घर पर अपने पिताजी का अंतिम संस्कार करना पड़ रहा है।
इससे पहले कि मृतक भाऊराव अमूलकर के शव को घर में खोदे गए गड्ढे में दफन किया जाता, इस दौरान एसडीएम केसी बोपचे और तहसीलदार रामबाबू देवांगन की समझाइश के बाद परिजनों ने पास ही कम ऊंचाई की दीवार को लांघकर शव को बाहर निकाला और उसके बाद शव को अंतिम संस्कार के लिए मोक्षधाम लेकर गए, जहां मृतक का अंतिम संस्कार किया गया। मरारी मोहल्ले में एक कभी कल डेथ हुई, तो वहाँ पर एक विवाद आ रहा था कि वहाँ पर रास्ते का विवाद था और इनका पूर्व में भी माने ऐसा कोई विवाद चलता रहा है और न्यायालय से निपटारा, न्यायालय में केस पड़ा है इनका। तो अभी यहाँ पर आकर हम लोगों ने वहाँ पर पक्षकारों को सहमति देते हुए, दोनों पक्षकारों को सहमति देते हुए और वहाँ से वैकल्पिक रूप से बॉडी को बाहर निकाल दिया सर इसमें मैंने परिजनों ने अंतिम संस्कार की बॉडी को ले गए। सर रास्ते की मांग को लेकर परिवार वाले रास्ता ऐसा कि न्यायालय में मैटर है, अब यहाँ पर अपन उसका कुछ फैसला दे नहीं सकते हैं, दोनों पार्टी को सुनने के बाद उसका निपटारा किया गया। आज क्या समझाइश दी गई तब ये मान गए वो लोग वैसे, उन्होंने की बॉडी सब चूंकि मृतक है उसकी बॉडी को सम्मान तो देना पड़ेगा, क्योंकि इनने घर में भी सर गड्ढा उड्ढा खोद दिए। नहीं वो तो हमारी जानकारी नहीं है, मगर चूंकि क्या है कि एक सम्मान के साथ मोक्ष धाम में होना चाहिए, अब वो अपने वैकल्पिक व्यवस्था करवाएंगे। 1 अप्रैल को जिला पंचायत सीईओ विवेक कुमार ने कटंगी जनपद क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों का दौरा किया। इस दौरान क्षेत्र के प्रधानमंत्री आवासों की प्रगति की समीक्षा करते हुए हितग्राहियों से चर्चा की। इस दौरान कटंगी जनपद पंचायत सीईओ सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। जिला पंचायत सीईओ विवेक कुमार ने जनपद पंचायत कटंगी की ग्राम पंचायत जरा मोहगांव, बोनकट्टा एवं हरदोली पंचायत भ्रमण किया, जहां उन्होंने ग्रामों में जारी पीएम आवास निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए हितग्राहियों से चर्चा की और हिदायत भी दी कि अगर आवास निर्माण प्रारंभ नहीं किया गया तो सख्त कार्यवाही की जाएगी। भ्रमण के दौरान ज्ञात हुआ कि श्यामाबाई मरठे को समुचित इलाज नहीं मिल पा रहा है, जिस पर इलाज की समुचित व्यवस्था कराए जाने सीएमएचओ बालाघाट को निर्देशित किया गया। सीईओ विवेक कुमार ने कार्यालय ग्राम पंचायत जरा मोहगांव में प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति की समीक्षा की, जिसमें विकासखंड समन्वयक सचिव रोजगार सहायकों द्वारा बताया गया कि ग्राम पंचायत में कुल 278 आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें 86 हितग्राहियों द्वारा आवास निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया गया, जिस पर सीईओ जिला पंचायत ने हितग्राहीवार कारणों को जाना एवं 4 टीम बनाकर प्रत्येक हितग्राही से उनके निवास पर जाकर आवास निर्माण न करने का कारण जाना एवं उनकी परेशानियों को समझा तथा 7 दिन में कार्य प्रारंभ करने के निर्देश दिए। इस दौरान ग्रामीणों ने मिस्त्री मजदूर एवं पानी की समस्याओं से अवगत कराया, जिस पर सीईओ जिला पंचायत द्वारा ग्राम प्रधान एवं समस्त मिस्त्रियों की बैठक कर ग्रामीणों को अधिक संख्या में मिस्त्री मजदूर उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया। वहीं ग्राम भ्रमण के दौरान ईंट भट्टे संचालकों के ईंट भट्टों पर जाकर ईंट निर्माण कार्य का भी अवलोकन किया एवं ईंट उत्पादन बढ़ाने को कहा, ताकि ईंट की समस्या न हो एवं ग्राम में स्थित कुओं का निरीक्षण कर 7 दिन में कुओं की गाद साफ करवाने प्रधान को निर्देश दिए, जिससे पानी की उपलब्धता बनी रहे। इंदिरा कॉलोनी जरा मोहगांव में 9 आवास विभिन्न कारणों से प्रारंभ नहीं किए जा रहे थे। उन्हें समझाइश दी गई कि 2 दिन में कार्य प्रारंभ करें। प्रधानमंत्री आवास की जिन्हें प्रथम किश्त प्राप्त हो गई है, उन्होंने आवास निर्माण प्रारंभ नहीं किया तो सख्त कार्यवाही की जाएगी, जिसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे। निरीक्षण के दौरान ग्राम में श्यामाबाई मूलचंद मरठे उम्र 60 वर्ष की जानकारी मिली कि वो काफ़ी दिनों से बीमार है, परिवार जिसका समुचित इलाज नहीं करा पा रहा है। सीईओ ने तत्काल सीएमएचओ बालाघाट को दूरभाष पर तत्काल एम्बुलेंस भेजकर जिला चिकित्सालय या प्राइवेट अस्पताल में इलाज प्रारंभ कराने के निर्देश दिए एवं समय समय पर उसके स्वास्थ्य की जानकारी से अवगत कराते रहने के निर्देश दिए। सीईओ जिला पंचायत द्वारा जनपद पंचायत सीईओ एवं संबंधित अधिकारी, एडीओ, पीसीओ, उपयंत्री आदि को उपस्थिति में ग्राम में चौपाल लगाकर आवास निर्माण न करने वाले हितग्राहियों की समस्या का निराकरण करने एवं समझाइश दिए जाने के निर्देश दिए। ग्राम पंचायत बोनकट्टा में प्रधानमंत्री आवास की समीक्षा की गई, जिसमें लक्ष्य 147 के विरुद्ध 65 आवास प्रारंभ एवं 82 अप्रारंभ पाए गए। समीक्षा में पाया गया कि 46 ग्राम में गन्ना की खेती एवं गन्ना निर्माण में हितग्राहियों के लगे होने के कारण आवास प्रारंभ नहीं हो सके हैं, जिन्हें 7 दिन में कार्य प्रारंभ करने के सख्त निर्देश दिए गए। 7 दिवस में कार्य प्रारंभ नहीं करने पर कार्यवाही करने के निर्देश दिए। भ्रमण के दौरान जनपद पंचायत सीईओ श्रुति ताराम, परियोजना अधिकारी नेत्रा उके, आवास मिशन संदीप ठाकुर, ग्राम प्रधान, सचिव, रोजगार सहायक आदि उपस्थित रहे।